जिससे कि आदमी मसूरी या नैनीताल जाने की ना सोचे। जी। आदमी ये सोचे कि मुझे रुड़की जाना। सबसे पहले मेरा काम होगा कि ये जो जल भराव है जी। उससे मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, एक बड़ा सवाल, रुड़की का विकास कौन कर सकता है, रुड़की का विकास कैसे हो सकता है। नगर निगम चुनाव हालांकि अभी नहीं हो रहे हैं। ये शहरी विकास मंत्री द्वारा बयान दिया गया है कि नगर निगम चुनाव, जो निकाय चुनाव हैं, वो आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी विजन क्या है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास विजन क्या है, इस रुड़की क्षेत्र में विकास करने को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ललित मोहन अग्रवाल जी, जो कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अन्य पदों पर भी भाजपा के लिए कार्य करते रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, आगे उनकी डेट बढ़ा दी गई है, उसको लेकर, और रुड़की में जो अब तक विकास नहीं हुआ नगर निगम क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद नितिन जी। जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पे रुड़की के उत्थान के लिए, विकास के लिए जी अनेक मुद्दे उठाते रहे हैं और हमेशा आपने जो है सही न्यूज़ जनता को दी है। ठीक है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। रुड़की का विकास जिस तरह होना चाहिए था वो अब तक हो क्यों नहीं पाया है। यशपाल राणा पहले मेयर यहाँ पर बने, उसके बाद गौरव गोयल जी मेयर बने। यशपाल राणा के टाइम में 20 पार्षद थे, गौरव गोयल जी के टाइम में 40 पार्षद हो गए, क्षेत्र भी बढ़ गया, लेकिन उस क्षेत्र की भी अनदेखी हुई है जो क्षेत्र जोड़ा गया था। उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? रुड़की शहर एक पौराणिक शहर है जी। और पहले जब रुड़की तहसील थी जी। तो हरिद्वार भी रुड़की तहसील में ही हुआ करता था। ठीक है। हरिद्वार के जितने भी मुद्दे थे वो सब रुड़की में आते थे। जी। न्यायालय सारा रुड़की में था। जी। CBRI का सेंट्रल ऑफिस रुड़की के अंदर है। जी। हेड ऑफिस ऑल ओवर इंडिया का जो है। ठीक है। सिंचाई विभाग का यहाँ बड़ा ऑफिस था। जी। और इस क्षेत्र में रुड़की का अपने आप में एक प्रभाव था, नाम था। जी। लेकिन अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि रुड़की की हमेशा अनदेखी होती रही। जी। जब डिस्ट्रिक्ट बनने का प्रश्न उठा तो रुड़की को एक तरफ कर दिया गया। जी। हरिद्वार को जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ठीक है। रुड़की, जबकि हरिद्वार तहसील भी नहीं था उसमें। जी। चलिए वो होता रहा। धीरे धीरे जो है फिर यहाँ से ऑफिस, पूरे यूपी की लिथोप्रेस थी यहाँ पर। ठीक है। पूरे सिंचाई विभाग का पूरा अनुसंधान केंद्र था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे ये सब शिफ्ट होता चला गया। ठीक है। वो कारण कि रुड़की को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मतलब ये तमाम चीज होने के बावजूद भी, तमाम संस्थान होने के बावजूद भी रुड़की को वो चीजें नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। जी। रुड़की में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का सेंटर है। जी। और रुड़की में पहले रुड़की यूनिवर्सिटी थी, आज IIT है। जी। और यह उस समय जी थी जब अंग्रेज़ों का राज था। जी। तब अगर ये आर्मी का, उनका दो ही चीज़ थी मेन, आर्मी और शिक्षा, जो कि ये भी थॉमसन थे, उन्होंने। आप यशपाल राणा के कार्यकाल को और गौरव गोयल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? किसने इनमें से, दोनों में से ज़्यादा विकास किया है? क्या कोई रुड़की का विकास इन दोनों में से कर पाया है? देखिए, जो हर प्रतिनिधि अपने हिसाब से विकास करने की कोशिश करता है। जी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जी, वहाँ तक किसी भी कार्यकाल में जो रुड़की का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जी। और
विकास जब ही हो सकता है जब आदमी ये सोचकर चले कि भाई अब मुझे समाज ने मेरे को सब कुछ दिया है, अब मैं मेरा समाज को देने का काम जी समय है। ठीक है। और तभी विकास हो सकता है जी। शायद वो ये चीज़ दोनों कार्यकालों में नहीं देखी गई। ठीक है। और पहले 20 वार्ड थे, 40 वार्ड हुए जी। निगम में एरिया जोड़ा गया जी। लेकिन वो एरिया आज भी जी वैसे की वैसे ही है। वो आदमी सोच रहा था कि शायद निगम में आएगा हमारा विकास होगा जी, हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी पानी जल भराव से मुक्ति मिलेगी, हमें मच्छरों से मुक्ति मिलेगी। सर कृष्णा, वही आप जो आपने बात कही, कृष्णा नगर के लोग आज भी कहते हैं, चाहे हम पहले भी अगर नगर निगम में नहीं थे, नगर निगम में जोड़ा गया तो 10 की 10 समस्या ऐसी की ऐसी बनेगी। यही तो आज भी वहां पर जल भराव होता है, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि वहां पर डेंगू फैलने का भी खतरा रहता है, उसको लेकर डेंगू महामारी जी। और दूसरी बात यही नहीं, अगर आदमी जब घर से बाहर निकलता है और आदमी घर के बाहर गंदगी का ढेर देखता है तो उसका तो पूरा दिन वैसे ही खराब हो जाता है जी। तो वो आगे वो कुछ कर ही नहीं पाता जी। वो आदमी को अगर वातावरण सही नहीं मिलेगा तो आदमी अपनी जिंदगी में कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला हमारा हम जनप्रतिनिधि का कर्तव्य यह है कि साफ सुथरी सड़कें हों, नालियां बिल्कुल साफ हों, जल भराव की समस्या ना हो जी। अगर आप इसको देखें तो पिछले कार्यकाल में भी मैंने कोशिश, मैं इस चीज़ का दावेदार था, लेकिन चलिए वो पार्टी का निर्णय है, किसी कारण जिन्होंने भी पार्टी ने जिसको भी चुना ठीक है उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, ललित मोहन अग्रवाल जी ने नगर निगम को 30 लाख रुपए की जो गाड़ी है, जो नाला साफ कर सकती थी, जो सीवर साफ कर सकती थी, वो दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उस मशीन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जो ललित मोहन जी कहते हैं कि भाई मैंने तो मशीन दी थी, वो जनहित के लिए मशीन दी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना नहीं किया गया। क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? और आपने इतना बड़ा कार्य नगर निगम रुड़की वासियों के लिए किया था, उसको लेकर देखिए, मैंने जब मैं पिछले कार्यकाल के लिए मैंने जब कोशिश करी थी तो मैंने शुरू से ही मैं प्लानिंग लेकर चला जी। मैं चाहता था कि शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जल भराव की समस्या, नालियों की गंदगी की समस्या और मच्छरों की समस्या, ये सब, इनसे सबसे पहले निजात मिलेगी तो आगे कुछ होगा। तो मैंने उससे पहले ही उसकी अपने इंडियन ऑयल वालों से मैंने बात करी, प्लानिंग करके मैंने एक मशीन तैयार करवाई। ठीक है। और फिर बाद में जो ठीक है कोई बात नहीं, निगम अपना है और चाहे हम प्रतिनिधि बने या न बने, हम सबका कर्तव्य है कि हम जनता के लिए कुछ करें जी। और मैं खास करके मैं हमेशा ये सोचता रहा कि इस समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है जी। ईश्वर ने मान सम्मान इज्जत जी सब कुछ दिया है, तो अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं समाज को कुछ दूं जी। और मैं यही भावना लेकर मैं इसमें आया था। तो मैं सोच रहा था कि शुरू दिन से ही जो है एक एक समस्या का समाधान होता रहे और हमारा शहर जो है वो ऐसा शहर बने। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बाहर से नक्शे मंगाए कि मैं इस शहर को ऐसा डेवलप करूंगा कि लोग टूरिस्ट जो है दूर दूर से यहाँ पर आएंगे जी। और मैं उसमें काफ़ी हद तक मैंने उसमें पूरी कोशिश भी करी थी, सब कुछ किया था, लेकिन चलिए समय है, मैं वो उस समय कुछ नहीं हो पाया जी। तो मैं यही, और अगर वो मशीन, फिर वो मशीन तैयार हो गई, मशीन मेरे पास आ गई, मैंने अपना MNA को अपना इनको मेयर साहब को बुला के वो मशीन हैंड ओवर भी कर दी। ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो मशीन मेरे ख्याल से उसके बाद एक रोज़ भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं करी जी। चलिए खैर जैसा भी है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, अगर मुझे ये मौका मिला जी तो मैं यही चाहूँगा कि रुड़की का ऐसा विकास हो जी, जो कि एक उत्तराखंड जो है आदमी टूरिस्ट पैलेस की तरह देखता है यहाँ। तो यहाँ पर जो है नए आदमी मसूरी जाके, नैनीताल जाके आदमी पहले सोचे कि मैं रुड़की ही जाऊँ जी। तो ऐसा मैं शहर बनाने की कोशिश करूँगा जी। और इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। इससे अलावा भी बहुत समस्याएं हैं सर यहाँ पे, चाहे जाम को लेकर हो
और चाहे वो ट्रैफिक लाइट है उसको लेकर हो, क्योंकि ट्रैफिक लाइट होती तो जाम कम लगता, अब जाम ज़्यादा लगता है शहर में, बहुत भीड़ भाड़ होती है शाम के टाइम भी, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें भी निकलने में परेशानी होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तीन ही चीज़ें हैं, जल भराव, ट्रैफिक लाइट और जाम। मैं यही तीनों चीज़ों की मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोशिश शुरू में भी यही थी कि मैं इन्हीं चीज़ों को पहले लेकर चलूं, जिससे कि जनता, अपने शहर की जनता ये महसूस करे कि हाँ, हम अच्छे शहर में रह रहे हैं, ठीक है, हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं जी। और सबसे पहला मेरा कर्तव्य ही यही, मेरा काम ही यही होगा कि मैं इन तीनों चीज़ों, तीनों सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध करा। रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना विकास नहीं हो पाया। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, ये जब अंग्रेजों का शासन था जी, तो उनकी दो ही चीज थी, एक छावनी और एक शिक्षा। उन्होंने यहाँ पर रुड़की शहर के अंदर जो है छावनी थी और यहाँ उन्होंने थॉमसन कॉलेज ये बनाया, ठीक है, आज IIT है जी। लेकिन ये सब होने, जहाँ जो शहर अंग्रेजों ने डेवलप किया जी, आज वो पहले से जितना आज के 40 साल पहले या 50, वो अंग्रेजों के टाइम पे जो जितना था उससे भी कम हो गया। नहीं कि वो आज जो और बड़े शहर थे जो उनके बसाए हुए थे, आज कहीं से कहां तक पहुंच गए, और रुड़की शहर जो है इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आ गया। ग्राफ रुड़की का ऊपर से नीचे आया है। पहले रुड़की कुछ और हुआ करता था, रुड़की में अनेकों संस्थाओं के जो हेड ऑफिस थे, बताया जा रहा है, वो यहाँ पर मौजूद थे। और एक बात और निकल कर आ रही है कि एक मांग सी, एक हवा सी चली है कि बस अड्डा शिफ्ट होने वाला है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी ने यह क्वेश्चन सदन में उठाया था। उसको लेकर जो यहाँ के कर्मचारी हैं, परिवहन निगम के कर्मचारी, उन्होंने और जो व्यापारी हो उन्होंने एक बैठक की। उसमें बताया गया कि अगर यहाँ से बस स्टैंड चला जाएगा तो रुड़की में क्या बचेगा, और जो यहाँ पर व्यापार करते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होगा। देखिए, किसी भी चीज़ को शिफ्ट करना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जी। उसका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। लेकिन इस चीज़ का पहले यहाँ से शिफ्ट करने से पहले इस समस्या का भी समाधान करना होगा कि भाई यहाँ से अगर जो जाने वाला, जिसको बस में जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक के लिए आदमी किस तरीके से उसको सुविधा मिल पाएगी। यहाँ जितने व्यापारी हैं जिनका गुजर बसर, जितने होटल वाले हैं, जितने और हैं जिनका इसी बस स्टैंड से चल रहा है, उनके लिए क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जब कोई भी कार्य किया जाता है तो ये सब चीज़ें बैठ के, इन सब चीज़ों का समाधान आदमी का, उस चीज की का फायदा, मतलब पहले बात करनी चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए, व्यापारी से बात करनी चाहिए, उसको लेकर उस चीज का फायदा और नुकसान दोनों चीज देखी जाए, और दोनों जो जिसका नुकसान है उसका समाधान करके ही कोई कदम उठाया जाए। अच्छा, सोलानी पुल को लेकर क्या कहोगे? अभी उस पर हैवी ट्रैफिक नहीं चलता है, मोंटफोर्ट जैसे स्कूलों से बस टर्न होके जा रही है, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन सुबह के टाइम देखा जाता है वहाँ पे सरपट दौड़ती हैं वो गाड़ियाँ जो रेत से भरी होती हैं, वो गाड़ियाँ जो खनन से भरी होती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वाकई ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जी, और मैं इसके लिए अपने नगर विधायक से, और अभी तो लोकसभा के नए चुनाव होने वाले हैं, अपने जो भी सांसद जी आएंगे उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए जी। और हमारी सरकार इस चीज़ में हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि भी कोई समस्या जो है वो आ रही है तो उसका समाधान जल्दी हो, लेकिन लगता है कि इसमें वाकई कुछ देरी हुई है। तो इसके लिए मैं अभी आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं भी प्रशासन से अनुरोध करूंगा, शासन से अनुरोध करूंगा कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी। अच्छा, बात ये भी चल रही है सर, ये सीट OBC होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये निर्णय चुनाव आयोग का है, इसके अंदर जो है न शासन न आप हम कुछ नहीं कर सकते जी। जैसा भी जो होगा, अगर यह OBC होती है तो OBC को प्रतिनिधित्व मिलेगा जी, अच्छी, और उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ये सामान्य ही सीट रहती है रुड़की में, अगर आपको भाजपा से मौका मिलता है
तो वो रुड़की के 5 आप काम क्या करेंगे जो सबसे पहले आप रुड़की में देखने को मिलेंगे आपके जरिए? सबसे पहले मेरा काम होगा कि ये जो जल भराव है जी। उससे मुक्ति, ये जितनी नालियों की गंदगी है जी। उसको हर प्रतिदिन ये साफ हो जी। रोशनी की समुचित व्यवस्था हो जी। जाम से मुक्ति मिले जी। और यह शहर जो है वो एक पर्यटक शहर के रूप में विकसित हो। जैसे आपने बताया था कि एक शहर है जिसके बीचों बीच नहर जा रही है, गंग नहर जा रही है, तो यहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं जो बिल्कुल यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं। मैंने इसके लिए बाहर जो है एक ऐसा शहर है जो जिसके अंदर बीच से नहर जा रही है जी। मैंने वहाँ का नक्शा भी मंगाया जी। और ये एक ऐसा रुड़की का सौभाग्य है जी। एक तो वो नदी है और ये गंगा जी है जी। गंगा माँ हमारे शहर के बीच से निकल रही है जी। तो ये तो एक ऐसा पर्यटक के रूप में ऐसा विकसित हो सकता है जी। और विकसित होना चाहिए कि आदमी मसूरी या नैनीताल जाने की ना सोचे जी। आदमी ये सोचे कि मुझे रुड़की जाना है, पहले रुड़की स्टे करना है, फिर उसके फिर बाद में कहीं जाना है। और अगर यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि 4 धाम यहाँ पर हैं जी। और 4 धाम जाने वाला यात्री सबसे पहले रुड़की होकर गुजरता लेकिन सर है। उन्हें कृष्णानगर वालों को कैसे समझाओगे आप, जहां अभी तक विकास नहीं हुआ, उनके घर में तो आज भी पानी भरता है, उनकी सड़कों पर आज भी पानी भरता है। बिल्कुल पानी भरता है जी। और ये सबसे पहला काम होना ही यही चाहिए था। जी। देखिए अगर हम एक शहर में रह रहे हैं और इसके बावजूद भी जो है अगर ऐसी समस्या को झेलना पड़ रहा है तो ये तो हम सब लोगों का दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं हमारे ये नगर निगम में जितनी बैठकें हुई हैं उसमें आपने देखा कि कैसे सब्जी मंडी की तरह वे बैठकें हुई हैं। जब आप अगर वहां पर काबिज हो जाएंगे तो क्या ऐसे ही बैठक होंगी? नहीं, 40 पार्षदों को कैसे संभालेंगे? सबसे पहला एक मेयर का कर्तव्य यही होता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो जी, सबसे पहले उन 40 को मिलकर अपने साथ मिला के चलना पड़ेगा जी, और चलना भी चाहिए। देखिए अच्छा दूसरी बात कि मैं जहां तक समझता हूं अगर कोई विकास की बात आती है जी, और जिसमें अपना कोई लालच ना हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पार्षद चाहे किसी भी पार्टी का हो वो इस चीज का विरोध करेगा जी। हर पार्षद की सबसे पहली इच्छा यही होती है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो। ठीक है, ये जब ही होता है कि एक दूसरे के साथ भेदभाव होता है। आदमी ये सोचता है कि साहब वहां पर ना हो यहाँ पर हो जाए, तो और उसी का कारण है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। हाँ, सभी का काम करना है, सभी क्षेत्रवासियों का काम करना है, सभी वार्डों का काम। आज जो आप ये कहना कृष्णानगर की समस्या यह इसी का परिणाम है जी। भाई अगर वो ये सब चीजें अगर जो भी मेयर होता है वो ये सब चीजें अगर लेकर चलता कि भाई नहीं मुझे ये भी सबसे पहले जहाँ समस्या है उसका निवारण करना है, चाहे कोई मेरे साथ का हो या मेरे साथ नहीं हो, ठीक है, ये अगर ये सब चीज लेकर चलेगा तो वो अपने आप ही एक बार अगर वो विरोध भी करेगा अगली बार वो कहेगा यार ये तो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इनका साथ दूं, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। और जब मैं आपको बताऊं अगर जिस आदमी में जन सेवा की भावना होती है, अगर जो समाज को कुछ देने के लिए अगर आता है तो उसका विरोध कहीं नहीं होता। विरोध जब भी होता है जब अगर उसमें अपना स्वार्थ अगर पैदा हो जाता है, कहीं अपना अगर स्वार्थ कहीं पैदा नहीं होगा तो कहीं भी कोई विरोध नहीं होगा। तो आज चलिए मैं अगर वैसे किसी प्रतिनिधित्व नहीं भी करता तो भी मैं हमेशा कभी भी जो भी कुछ मेरे से बन सकता है हमेशा मैं मदद करने की कोशिश रुड़की के लिए करता हूं और करता रहूंगा, और मेरी कोशिश यही होगी। ये बड़ी बात अलग चीज है कि ये बड़ी बात कही है ललित मोहन अग्रवाल जी ने, अगर मैं जनता का प्रतिनिधित्व नहीं भी करूंगा ना तो तब भी मैं रुड़की के लिए काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। और इन्होंने कहा है कि स्वार्थ से विकास नहीं हो सकता, जहां स्वार्थ होगा वहां विकास नहीं हो सकता। निस्वार्थ आप विकास करिए, सबको साथ लेके चलिए, सभी वार्डों का विकास अपने आप हो जाएगा। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे रुड़की की जनता से आप? मैं यही चाहूंगा कि अभी तो समय है, जब भी आए तो ऐसा प्रतिनिधि चुने जी जिससे कि वो अपना ना सोच के समाज का सोचे, आप सबकी सोचे, और आप फिर उसके बाद
पहले आपका कर्तव्य है कि आप चुने और फिर उसका कर्तव्य है कि वो आप सबकी सेवा करे। ठीक है, तो नगर निगम को कौन चला सकता है दोस्तों, ये कमेंट जरूर करिएगा। ललित मोहन अग्रवाल जी ने अपनी बात बताई, आपको ये सब बातें कैसी लगी? क्या ललित मोहन जी रुड़की को बदल सकते हैं? जो इन्होंने बताया है कि भैया मैंने पहले ही नक्शे मंगवा लिए हैं, रुड़की को बदलने के लिए उन्होंने ठान ली है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।